मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, एक बार पुनः व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस रसायन विज्ञान में सभी छात्रों का पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पराशरण दाब, उसके नियम और उन पर आधारित गणनाओं को समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से वाष्प दाब का अवनमन और राउल्ट का नियम, इस विषय का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं, आज का विषय है हमारा वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम। पहले समझ लेते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब को वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। वेपर प्रेशर हम जानते हैं, जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है किसी खुले पात्र में या बंद पात्र में, तो इसकी द्रव ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्प में परिवर्तित होता है और उसकी वाष्प बनती है। तो द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना, इस घटना को वाष्पन कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। प्रारंभ में द्रव का वाष्प में बदलने की जो अपक्रिया है उसकी दर अधिक होती है। कुछ समय के पश्चात ये वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव में परिवर्तित होती रहती है। तो वाष्प का द्रव में बदलना, इस घटना को द्रवण कहते हैं। द्रवण, कंडेंसेशन। कुछ समय के पश्चात द्रव की वाष्प अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है वाष्पन, इसकी दर कम होने लगती है और वाष्प का द्रव में बदलने की घटना जो द्रवण कहलाती है, इसकी दर बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि द्रव और वाष्प, इन वाष्पन और द्रवण दोनों की अपक्रियाएं, दोनों की दरें बराबर हो जाती हैं। उस घटना को हम साम्य अवस्था कहते हैं और इसके मध्य में एक साम्य अवस्था आ जाती है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे अब इस प्रकार हम परिभाषित करते हैं वाष्प दाब को। किसी ताप पर, कोई सा भी ताप ले लें हम, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प अवस्था के मध्य साम्यकी अवस्था में, ये जो साम्य अवस्था है, द्रव और उसके वाष्प के मध्य किसी भी द्रव की साम्य अवस्था में, जो साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था में वाष्प का दाब, जो वाष्प का दाब होता है, वाष्प का दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। पुनः समझ लेंगे, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प अवस्था के मध्य साम्यकी अवस्था में वाष्प का दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। देखते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन कैसे होता है। वाष्प दाब का अवनमन, इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। हम जानते हैं, इसको समझ सकते हैं इस उदाहरण की सहायता से। ये दो पात्र लिए हैं और इस पात्र में ये दो जार हैं। इन जार को एक बंद कर दिया है, ये जार है, और इसमें शुद्ध विलायक भर दिया है। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक है। और इसको नीचे से जब गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनती है, और ये गर्म किया तो यहाँ पर ये वाष्प बनकर के इसके अणु इस द्रव की सतह से उड़ते हैं। ये शुद्ध विलायक लिया है
और दूसरा जो जार लिया, इस जार में ये विलयन लिया है और यहाँ पर इसमें कुछ अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के भी अणु आपको इस परत में दिखाई देंगे। ये जो काले रंग से दिखाया ये विलयन है, सॉल्यूशन है। जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ को मिलाते हैं तो वो विलयन बनता है। और विलयन में ये जो काले रंग के हैं ये हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के कण हैं। इसको भी नीचे से जब हम ऊष्मा देते हैं तो इसमें जो वाष्प की बनने की जो दर होती है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम होती है, क्योंकि ये अवाष्पशील पदार्थ के जो कण हैं ये वाष्प बनकर के नहीं उड़ते और विलायक के अणुओं को भी उड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। माना किसी ताप पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, माना किसी ताप पर, कोई सा भी ताप हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा विलयन का अगर वाष्प दाब PS है तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बराबर, अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो हमें कितना कमी हुई, अवनमन हुआ, ये पता चल जाएगा। अगर हमें आपेक्षिक अवनमन निकालना है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये शुद्ध विलायक के रेफरेंस में निकाला जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये शुद्ध विलायक के रेफरेंस में निकाला जाता है। अब इसी से संबंधित हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राउल्ट्स लॉ, एक वैज्ञानिक थे इनका पूरा नाम था FM राउल्ट्स, RAULT, राउल्ट्स, और ये घटना है 1887 की। इन FM राउल्ट्स ने बहुत से विद्युत अनपघट्ट पदार्थों के विलयनों की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का अध्ययन किया। अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। और यह नियम था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज, विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट्स का नियम कहते हैं। पुनः सुन लेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यदि हम देखते हैं, यदि समान ताप पर ताप समान रखा है, यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन, इनके वाष्प दाब क्रमशः PS, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PS है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 एवं विलयन के वाष्प दाब PS हैं तथा विलयन में विलय के स्मॉल n मोल तथा विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हैं, तो देखते हैं तो ये नियम कहता है P0 माइनस PS, P एब्सोल्यूट है ये, इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज पीछे पढ़ चुके हैं। ये होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये राउल्ट का नियम हुआ P एब्सोल्यूट माइनस
पी एस बटे पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन। इसे हम राउल्ट के बाष्प दाब अपनमन का नियम कहते हैं। इससे हम किसी भी अवाष्पशील पदार्थ के अणु भार की गणना कर सकते हैं। अवाष्पशील पदार्थ के अणु भार की गणना कैसे करते हैं इसको देखेंगे। माना ये जो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर ये होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। कैपिटल N जो विलायक के मोलों की संख्या है ये होगा विलायक का भार कैपिटल W बटे विलायक का अणुभार कैपिटल M। इन दोनों मानों को, ये जो हमारी समीकरण आई थी इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये हमको मिलेगा पी एब्सोल्यूट माइनस पी एस अपॉन पी एब्सोल्यूट बराबर स्मॉल n की जगह स्थान पर लिखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब देखते हैं तनु विलयनों के लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो हमारे तनु विलयन होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में विलय के मोलों की संख्या जो स्मॉल n है ये विलायक के मोलों की संख्या में बहुत कम होती है, यानी स्मॉल n इज लेसर देन कैपिटल N। अतः हम इसको ये मान सकते हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इन दोनों का जो मान है वो लगभग कैपिटल N के बराबर होता है। स्मॉल n की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए ये सूत्र चेंज हो जाता है P0 P एब्सोल्यूट माइनस पी एस अपॉन पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसका सरल कर दिया, स्मॉल n को लिखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल N को लिखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, तो ये हमारा ऊपर आ जाता है। इसे हम राउल्ट्स के बाष्प दाब अपनमन का नियम कहते हैं और इस नियम से हम किसी भी अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार जो घोला गया है, अगर हम देखें अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार m बराबर, अगर निकालना है हमको m तो ये सूत्र हो जाएगा P0 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे P0 एब्सोल्यूट माइनस पी एस इंटू कैपिटल W। स्मॉल m से तिरछी गुणा कर दी तो इस सूत्र से हम किसी भी अवाष्पशील पदार्थ विद्युत अनपघट्ट पदार्थ, ये अवाष्पशील है विद्युत अनपघट्ट है, ये ध्यान रखेंगे नॉन वोलाटाइल है, विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के अणुभार m की गणना इस सूत्र से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा राउल्ट का नियम रहा। आगे के वीडियो में इसकी सीमाएं और इस पर आधारित आगे के वीडियो में इस राउल्ट के बाष्प दाब अपनमन के नियम की कुछ सीमाएं हैं और अंकित प्रश्न अगले वीडियो में आप लोग देख सकेंगे। धन्यवाद।